Hello to everyone, I welcome you all on Abhimanyu IAS YouTube channel, and today we are going to cover 3rd and 4th week of March, important current affairs of Haryana state, right? So let's begin with this session. But before starting this session, I must tell you that we have launched exclusive course for PCS, SCS and HAS, right? And best part of these courses are that you can get the 7 days free trial also. तो 7 दिन का ट्रायल ले सकते हैं इन कोर्सेज में, और 7 दिन तक आराम से जो भी क्लासेस आपको अपकमिंग दिख रही हैं, स्केड्यूल्ड क्लासेस, यू कैन वॉच ऑल दोज क्लासेस विद द कंटेंट एंड मेक योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए, इस ऑप्शन को अवेल करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो वीडियो है इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे यू विल बी गेटिंग द लिंक ऑफ दिस कोर्स, एंड वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है हमारे पोर्टल में इन कोर्सेज के ऊपर लैंड हो सकते हो और वहाँ पे 7 डेज का ट्रायल ले सकते हो, राइट? चलो लेट्स बिगिन विद द न्यूज़ नंबर 1। वी ऑल नो दैट चंडीगढ़ के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच में। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसको चेयर किया है चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने। इट वॉज डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू हेल्ड a special session of Vidhan Sabha on 5th April with reference to Punjab's claim on चंडीगढ़। तो पंजाब काफ़ी टाइम से क्लेम कर रहा है चंडीगढ़ के ऊपर, सो उसी के ऊपर हम लोग एक सेशन रखने वाले हैं, स्पेशल सेशन विधानसभा में रखेंगे। एंड नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस डिस्प्यूट। देखिए व्हाट हैपेंड इज सिग्निफिकेंटली ऑन 1st अप्रैल पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है एक रेजोल्यूशन। 1st अप्रैल को पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली दे हैव पास्ड अ रेजोल्यूशन वेयर दे आर सेइंग दैट वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी चंडीगढ़। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन में यूनानिमसली सभी ने एक वोट फेवर में ही वोट किया है पंजाब का क्लेम ऑन चंडीगढ़, राइट? सो इफ वी टॉक अबाउट, और इस चीज़ को और ज़्यादा फ्यूल हो चुका है, फ्यूल मिल चुका है इस डिस्प्यूट को, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल सर्विस रूल्स, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेंट्रल सर्विस रूल्स इंस्टेड ऑफ पंजाब सर्विस रूल्स फॉर द एम्प्लॉयज़ ऑफ चंडीगढ़ यूटी। जो चंडीगढ़ यूटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर सेंट्रल सर्विस रूल जो है वो लगेगा रादर देन पंजाब सर्विस रूल, राइट? तो इसकी वजह से और फ्यूल जो है इस मुद्दे को मिल चुका है, राइट? चलो अगर देखा जाए तो हरियाणा जो है, हरियाणा बना था पंजाब से ही, उसका हिस्सा जो है वो निकाल के हरियाणा को बनाया गया, एंड दिस वाज मेड आउट ऑफ पंजाब बाय द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, राइट? एंड इनिशियली चंडीगढ़ वाज हैंडेड ओवर टू हरियाणा, चंडीगढ़ वॉज गिवन टू हरियाणा, बट उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारा ऑपोजिशन प्रोटेस्ट हुआ और चंडीगढ़ को बना दिया गया। आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू मंथ्स इट वॉज मेड द कैपिटल ऑफ बोथ द स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा बाय गिविंग इट द स्टेटस ऑफ यूटी। इसको यूटी बना दिया गया और इसको कैपिटल इसको यूटी का स्टेटस देके कैपिटल बना दिया गया दोनों स्टेट्स के लिए, पंजाब हरियाणा के लिए। अगर हम लोग चंडीगढ़ की बात करें, सो प्रॉपर्टी जितनी भी है दैट वाज डिवाइडेड बिटवीन द पंजाब एंड हरियाणा इन द रेशो ऑफ 60:40, राइट? तो ये इस तरीके से है। थोड़ा सा और इसके बैकग्राउंड में चले तो ऑन 24 जुलाई 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ बिटवीन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड अकाली लीडर लोंगोवाल के बीच में, राइट? एंड इट वॉज डिसाइडेड, इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया था कि बेसिकली चंडीगढ़ को जो है वो पंजाब को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है? सो डेट वॉज फिक्स्ड कि डेट, किस डेट को ये जो है चंडीगढ़ को पंजाब को दिया जाएगा, दैट वॉज फिक्स्ड ऑन 26 जनवरी 1986, ठीक है? बट लोंगोवाल को असैसिनेट कर दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, एंड ये जो ट्रांसफ़र होने वाला था ऑन 26 जनवरी, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। सो हमने इसका बैकग्राउंड भी देख लिया, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर न्यूज़ ऑफ हरियाणा। 3 स्टेट पुलिस अवार्ड्स अप्रूवल बाय द कैबिनेट। तो 3 स्टेट पुलिस अवार्ड जो है वो अप्रूवल मिल गया है कैबिनेट के द्वारा। ये जो प्रपोजल था फॉर गिविंग 3 स्टेट पुलिस अवार्ड वाज अप्रूव्ड इन द कैबिनेट मीटिंग चेयर्ड बाय हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर।
अब इसमें 3 पुलिस स्टेट पुलिस अवार्ड्स कौन कौन से हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। फर्स्ट इज चीफ मिनिस्टर पदक फॉर गैलेंट्री, चीफ मिनिस्टर पदक फॉर गैलेंट्री। सेकेंड अवार्ड इज होम मिनिस्टर पदक फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, एंड द थर्ड अवार्ड इज हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक फॉर डूइंग अदर गुड वर्क। ठीक है, सो 3 अवार्ड्स हैं। पहला है चीफ मिनिस्टर पदक फॉर गैलेंट्री, सेकेंड इज होम मिनिस्टर पदक फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, थर्ड इज हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा पदक फॉर डूइंग अदर गुड वर्क। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर। ठीक है, सो चीफ मिनिस्टर मेडल फॉर गैलेंट्री जो है ये उन लोगों को अवार्ड किया जाएगा, एलिजिबिलिटी इसकी ये है दैट ऑल दी रैंक ऑफिसर्स, जितने भी पुलिस रैंक ऑफिसर्स हैं उनको, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं हरियाणा पुलिस के उनको भी ये अवार्ड दिया जा सकता है जो इन्वॉल्व हैं इन द सेविंग लाइफ, प्रॉपर्टी या प्रिवेंटिंग क्राइम या अरेस्टिंग क्रिमिनल्स, फेसिंग हार्डकोर क्रिमिनल्स, कंट्रोलिंग मास मूवमेंट, will play a vital role in preventing and managing large-scale law and order disturbances, or for anticipating risk above normal duty and displaying exceptional and distinguished acts of exceptional bravery. ठीक है, तो ये अवार्ड इस कैटेगरी के लोगों को मिल रहा है और इस रीजंस की वजह से ये अवार्ड मिल सकता है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन। ये दूसरा अवार्ड है, ठीक है, जिसको अप्रूवल मिला है। सो इट विल बी अवार्डेड टू दोज ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज, उन ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज को मिलेगा हु यूज इनोवेटिव साइंटिफिक मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, forensic and online investigation tools. Forensic and online investigation tools play a special role in proving the guilty by speedy filling of charge sheet. The Home Minister's Medal for Excellent Investigation will be awarded to those officers and employees जो innovative scientific method of investigation का इस्तेमाल कर रहे हैं, right? और ये award help करेगा maintain करने में high standard of crime investigation in the state करने के लिए and promote high standard of professionalism among the police force, right? चलिए, last जो award है that is हरियाणा पुलिस उत्तम सेवा मेडल. It will be awarded to those officers and the employees of the police जो इन्वॉल्व रहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के कामों में, आईटी टेक्नोलॉजी में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, इन द पुलिस स्टेशन, कम्युनिटी पुलिसिंग में एंड ऑल अदर जॉब्स ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट और थ्रू रिकॉर्ड कीपिंग एंड हाउस कीपिंग के कैटेगरी के अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपको कैश प्राइज मिलेगा, वन टाइम कैश प्राइज मिलेगा 21,000 का, मेडल के साथ साथ कैश प्राइज मिलेगा, स्क्रोल मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, दैट वुड बी साइंड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। ठीक है, एंड इट विल बी कैरिड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द ऑफिसर्स एंड द एम्प्लॉयज टू बी अवॉर्डेड दीज मेडल्स विद द कलर डिस्प्ले अबव द लेफ्ट पॉकेट, राइट। इसके अलावा एक और बेनिफिट मिलेगा फॉर द बी एंड सी ग्रुप पुलिस ऑफिसर्स के लिए, दैट देयर विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने की एक्सटेंशन मिलेगी उनको उनकी सर्विस में आफ्टर रिटायरमेंट, उनको उनकी सर्विस में आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, इफ दे आर नॉट अवेलिंग एनी अदर एक्सटेंशन इन द सर्विस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज इज सीड प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेटेड। सो सीड प्रोसेसिंग प्लांट इनॉग्रेट किया गया बाय द वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऑलवेज इन द न्यूज, दे कीप ऑन ट्राइंग न्यू इनोवेटिव थिंग्स, है ना। तो प्रोफेसर B.R. कंबोज दे इनॉग्रेटेड द सीड प्रोसेसिंग प्लांट इन कंट्रोल रूम इन द फार्म डायरेक्टोरेट ऑफ यूनिवर्सिटी एट द कॉस्ट ऑफ 84 लाख रुपीज। ठीक है, सो वाइस चांसलर ऑफ चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब ने इनॉग्रेट किया है इस सीड प्रोसेसिंग प्लांट एंड कंट्रोल रूम को। ठीक है, what are the key points? की points बहुत आसान है, that with the help of this new plant, university जो है it will provide more and quality seeds to the farmers in less time. ठीक है, so with the help of this new plant, university will going to provide more and quality seeds to the farmers कम टाइम के अंदर, and also this seed processing plant is very modern and automatic. They have the capacity of 40 क्विंटल per hour. ठीक है, इतना वो पर आवर के बेसिस पे इतना कैपेसिटी प्रोडक्शन हो सकता है, राइट। इस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में मेनली जो सीड्स हैं
कौन सी? ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, मूंग, ग्वार, मिलेट, दे विल बी प्रिपेयर्ड, राइट? क्लियर हो गया? अच्छा, दिस प्लांट इज सर्टिफाइड बाय whom? दिस प्लांट इज सर्टिफाइड बाय हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। अब देखिए, जो डायरेक्टर है रिसर्च के डॉक्टर जितराम शर्मा इन्फॉर्म दैट हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी सीड्स ऑफ वेरियस रबी एंड खरीफ क्रॉप्स टू द फार्मर्स। और इससे फार्मर जो है बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी उनको वो सीड्स मिल रही हैं, उनको वो यूज़ कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर रहे हैं और रेवेन्यू ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ऑलवेज इन द न्यूज़, हर साल इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 19 मार्च से ये जो एनुअल सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला है, इसको सूरजकुंड हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है फॉर सेलिब्रेटिंग इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फोक ट्रेडिशन, राइट? ये क्लियर हो गया। इसके अंदर हम लोग 2-4 चीज़ें देख लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ये जो मेला है अट्रैक्ट्स मोर देन मिलियन विजिटर्स को, बहुत इंटरनेशनल ओवरसीज विजिटर्स आते हैं, इंडियंस तो आते ही आते हैं। ये मेला जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट क्राफ्ट मेला इन द वर्ल्ड। इट इज शोकेसिंग द रिच डाइवर्सिटी ऑफ हैंडलूम, handicrafts and cultural fabric. ठीक है, this मेला is an international artisan fair that is one of the kind and provides platform for the artists from across the globe to demonstrate their creativity. राइट? सो पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल विजिटर्स यहाँ पे आते हैं, साथ ही साथ लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर भी है ये वर्ल्ड के अंदर, और ये अलग अलग कैटेगरी की चीज़ों को दिखाता है, डाइवर्सिटी को दिखाता है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट या कल्चरल फैब्रिक के अंदर। इंटरनेशनल आर्टिसन भी इस मेले में पार्टिसिपेट करते हैं अपनी क्रिएटिविटी, कल्चर को दिखाने के लिए। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट है जो होस्ट करता है इस मेला को सूरजकुंड में हर साल, और यहाँ पे ट्रैवलर्स होते हैं सारी एजेस के। क्लियर हो गया? चलो, इसके अंदर एक और चीज़ है, सूरजकुंड मेला 2022 की बात करें तो ये मेला जो है वो 19 मार्च से शुरू होएगा और 4 अप्रैल तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, और इट विल प्रमोट द वास्ट कल्चर एंड टैलेंट ऑफ द नेशंस इंडिजीनियस आर्टिसंस। Partner nation of this year's Mela is Uzbekistan. Now this is something which is always the most important point. Partner nation क्या है इस साल का मेले का, and theme state क्या है सूरजकुंड मेले का, that is जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर is the theme state of सूरजकुंड मेला. Right? इतना आप याद रख सकते हैं, इसको आपने याद रखना है. Right? Now last topic, last point of this session is that district advisory committees of traders welfare board. डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमिटीज ऑफ ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, इसके ऊपर बात करते हैं। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एडवाइजरी कमिटीज ऑफ ट्रेडर्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि हरियाणा के जो ट्रेडर वेलफेयर बोर्ड के लोग हैं उनको हेल्प किया जा सके, जो भी ट्रेडर्स की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व किया जा सके। इसीलिए ये एडवाइजरी कमिटीज़ का गठन किया जा रहा है, इनको सेटअप किया जा रहा है, ट्रेडर्स की एडवाइजरी कमिटीज़ को सेटअप किया जा रहा है। नाउ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एमएसएमई ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, चीफ सेक्रेटरी जो है इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट विजेंद्रा कुमार, इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी। किस डिस्ट्रिक्ट के लिए? ऑलमोस्ट सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू हैव एन एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, ईच डिस्ट्रिक्ट कमेटी विल हैव चेयरपर्सन। अच्छा, इसका कॉम्पोजिशन क्या है कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो होगी उसका एक चेयरपर्सन होगा और 11 मेंबर्स होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ ईच कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी आर एज फॉलोज, जो मैं आपको बता देता हूँ। यू आर नॉट सपोज टू रीड ऑल ऑफ देम, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। आपका कोई डिस्ट्रिक्ट का होगा तो आप याद रख लीजिएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। सवाल पूछा भी जाएगा तो नॉट डूएबल कैटेगरी में, इतना कोई रट्टा मार नहीं सकता है। तो अंबाला है, सतीश छाबरा, भिवानी है, रविंद्र बपोडा, चरखी दादरी है, नवीन जी, फरीदाबाद में आपको प्रवीण चौधरी मिल जाएंगे, फतेहाबाद में जयवीर मिल जाएंगे, और इस तरीके से सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को सेटअप करके इनके चेयरपर्सन्स को अपॉइंट किया गया है। राइट, चलिए, यमुनानगर के मनोज है, सोनीपत के जयराम शर्मा है, तो इस तरीके से। राइट, so this is all for today's class. We have completed the 3rd and 4th week of March. I hope you like this session, and any doubt, any query, you can directly comment in the comment section. Right, and thank you.